कभी आपने ये महसूस किया है कि जब आप भक्ति या साधना की शुरुआत करते हैं तभी जीवन में मुश्किलें बढ़ने लगती है। घर में झगड़े, मन में बेचैनी, शरीर में थकावट और सोचने लगते हैं कहीं कुछ गलत तो नहीं कर दिया। असल में यही वो क्षण होता है जब आध्यात्मिक सफर की शुरुआत होती है। यही समय होता है कार्मिक क्लींजिंग का, यानी आत्मा की सफाई। नमस्ते, स्वागत है आपका आर्ट ऑफ वेलनेस चैनल पर। हमने हर वीडियो रिसर्च और पूरी लगन से तैयार किया है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हो सकता है ये आपकी जिंदगी बदल दे। और अगर आपको हमारा काम पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आपका साथ हमें और भी इंफॉर्मेटिव और हीलिंग से भरे सब्जेक्ट्स लाने की प्रेरणा देगा। कर्म सिर्फ धार्मिक शब्द नहीं है, विज्ञान भी कहता है आपका हर विचार, भावना और कार्य ऊर्जा है। ये ऊर्जा आपके अवचेतन मन और ब्रह्मांडीय स्मृति में रिकॉर्ड होती है। जब आप साधना, ध्यान या जप करते हैं तो ये दबाई हुई ऊर्जा सक्रिय होने लगती है। जैसे कि घर की सफाई करते समय सबसे पहले धूल उड़ती है, वैसे ही जब आप ध्यान करते हो तो आपके भीतर की पुरानी नकारात्मकता सतह पर आने लगती है। इसे ही कहते हैं कार्मिक एक्टिवेशन। दिल्ली की एक महिला रेखा जी, उन्होंने नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा शुरू की। पहले 3 दिन सब शांत था, लेकिन चौथे दिन से उनका पति बार बार गुस्सा करने लगा, बेटी बीमार पड़ गई और घर में झगड़े होने लगे। रेखा जी घबरा गई, लेकिन उन्होंने पूजा नहीं छोड़ी। हर रात ध्यान और नमक पानी से स्नान। 9 दिनों के अंत तक उनका पति एक दिन खुद बोला, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन अब हल्का महसूस हो रहा है। बेटी की तबीयत भी ठीक हो गई। यही था कर्मों का बाहर निकलना और प्रकाश का आना। कार्मिक क्लींजिंग का मतलब है आपके पुराने कर्म, भावना और अवरोध की ऊर्जा धीरे धीरे शरीर, मन और आत्मा से बाहर निकलना। यह आसान नहीं होता, क्योंकि पुरानी आदतें विरोध करती है, मन डरता है, शरीर थकता है और ब्रह्मांड आपको परीक्षा में डालता है। विज्ञान भी कहता है ध्यान से ब्रेन के न्यूरल नेटवर्क बदलते हैं, इमोशनल ट्रॉमा बाहर आता है। यह सब हीलिंग के संकेत है, डर के नहीं। साधना के दौरान कुछ आम अनुभव, अचानक डर, गुस्सा या रोने का मन होता है, बुरे सपने आते हैं, रिश्तों में तनाव, थकान और शरीर में भारीपन होता है, बिना किसी कारण की बेचैनी होती है। राहुल एक आईटी इंजीनियर, लॉकडाउन में ध्यान शुरू किया। पहले हफ्ते सब ठीक था, लेकिन फिर उन्हें नींद में डरावने सपने आने लगे। पुराने स्कूल के अनुभव, जहां उन्हें तिरस्कार मिला था, वो परेशान हो गए, ध्यान छोड़ने ही वाले थे। तभी उन्हें किसी ने कहा, ये मेमोरीज बाहर निकल रही है, रोकना मत। राहुल ने ध्यान जारी रखा, जर्नलिंग शुरू की और 3 हफ्ते में उनकी एंजाइटी गायब हो गई। उन्होंने कहा, मुझे अब समझ में आया कि मैं खुद से क्यों भाग रहा था। तो अब सवाल यह है, इसे कैसे निपटे? इसका समाधान भी है। साधना कभी छोड़िए नहीं। डर लग रहा हो तो भी करते रहिए। नंगे पांव धरती पर चलिए, इसे ग्राउंडिंग होता है। सेंधव नमक वाला स्नान करें, ये निगेटिविटी को शरीर से बाहर निकलता है। ओम नमः शिवाय, ओम गं गणपतये नमः या ओम त्र्यंबकम यजामहे, ऐसे किसी भी मंत्रों का सहारा लीजिए। प्राणायाम कीजिए, लंबी गहरी सांसें, दिन में 5 मिनट। जर्नलिंग करें, रोज अपने मन की बात लिखिए, ये अंदर से मन की सफाई करता है। ध्यान दें, ये सब हीलिंग के चरण है। आपके साथ कुछ गलत नहीं हो रहा है, बल्कि कुछ सही हो रहा है। शिवानी एक स्कूल टीचर थी। उनकी जिंदगी में लगातार दुख, अपमान और आर्थिक परेशानियां थी। एक दिन उन्होंने अपने दादाजी की किताब में श्री दत्तात्रेय जी के साधना के बारे में पढ़ा। हर सुबह से सूर्योदय के पहले वो 15 मिनट जाप करने लगी। 3 महीने तक उन्होंने बिना रुके साधना की। बीच में कई बार सिर दर्द, अनिद्रा और मन में उदासी आई, लेकिन वो कहती है, हर दर्द के बाद मुझे भीतर शांति महसूस हुई। 6 महीने बाद उन्हें एक नई जॉब मिली। उनके पति ने शराब छोड़ दी और आज वो अपने अनुभव से दूसरों को गाइड कर रही है। कभी कभी जब हम साधना करते हैं तो सिर्फ हमारे नहीं, हमारे पूरे परिवार के कर्मों की सफाई शुरू हो जाती है। एक साधिका भावना जी 40 दिनों का श्री सूक्त पाठ शुरू किया।
पहले 10 दिनों तक तो घर में वाद विवाद, अचानक बीमारियां और गुस्सा बहुत बढ़ गया, पर धीरे धीरे परिवार में सद्भाव, समझदारी और आर्थिक स्थिरता आने लगी। हमारा अहंकार, ईगो सबसे बड़ा अवरोधक होता है। जैसे ही आत्मा की रोशनी बढ़ती है, ईगो डर जाता है कि अब उसका राज खत्म हो जाएगा। तब क्या होता है, सब बेकार सा है ऐसे सोचने लगते हैं, साधना में रुचि कम होने लगती है, पुरानी बुरी आदतें लौट आती है, हम खुद के ऊपर संदेह करने लगते हैं। लेकिन इसका सोल्यूशन भी है। ये सब क्लींजिंग प्रोसेस का हिस्सा है, इसे आप एक्सेप्ट कीजिए। खुद पर नाराज ना हो, ईगो को गाइड बनाइए, शत्रु नहीं। साइंस सभी मानती है कि हमारे थॉट्स और इमोशंस में मेजरेबल एनर्जी होते हैं। हार्टमैन इंस्टीट्यूट की रिसर्च में पाया गया है कि प्रार्थना और ध्यान से हार्ट और ब्रेन की कोहेरेंस बढ़ती है, जिससे बॉडी और माइंड हीलिंग मोड में जाते हैं। मेडिटेशन स्टेबलाइज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स अराउंड द बॉडी। अब इसको गहराई से समझिए कि आपके साथ क्या हो रहा है। बार बार वही परिस्थिति में आना, किसी खास इंसान को देखकर डर या गुस्सा, अचानक आइसोलेशन या सोशल विड्रॉवल फील होना, सपनों में देवी देवता या कर्म शक्तियां दिखना, ये सब संकेत है कि पुराने कर्म, पास्ट लाइफ मेमोरीज और अनरिजॉल्व इमोशंस सरफेस पे आ रहे हैं। 70 साल की निर्मला दादी हर रोज रामचरितमानस पढ़ती थी। उनके बेटे और पुते उन्हें टोकते थे, क्या मिलेगा इससे। लेकिन जब बेटे का बिजनेस में धोखा मिला और बहू डिप्रेशन में गई, दादी ने राम रक्षा स्तोत्र का पाठ चालू किया। 21 दिनों में सबकी मानसिक स्थिति बदलने लगी। पोता खुद कहने लगा, दादी आपके मंत्रों में कुछ तो है। कुछ लोग, कुछ घटनाएं हमारे जीवन में कामिक कॉन्ट्रैक्ट की वजह से आते हैं। हमने आत्मा स्तर पर उन्हें चुना होता है ताकि हम सीख सके, इवॉल्व हो सके। हर कष्ट, हर रिश्ता एक शिक्षक है। जब तक हम कार्मिक लेसन्स नहीं सीखते, पैटर्न दोहराया जाता है। अब सोचते हैं कि फाइनल रेमेडीज क्या है। स्विच वर्ड फॉर कार्मिक रिलीज, डिवाइन ऑर्डर क्लियर। रोज कपूर जलाइए, मंत्र बोलिए, पानी में इच्छा लिखकर बहाना, शैडो जर्नलिंग करना, इससे कार्मिक रूट सामने आते हैं। जब आप साधना करते हैं तो ब्रह्मांड आपके लिए पुनर्संरचना, रिस्ट्रक्चर शुरू करता है। थोड़ा चाओस इसलिए होता है क्योंकि आपके जीवन अपग्रेड हो रहा है, तो इसे छोड़िए मत, क्योंकि उत्तर आ रहा है। नीचे कमेंट में अपने अनुभव जरूर लिखिए। आपके शब्द किसी और के लिए रोशनी बन सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करें। हम सब हीलिंग यात्रा में साथ हैं। ओम शांति। जय गुरुदेव।